हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। एक तरफ पुनेरी पल्टन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है एंड दूसरी तरफ यंगस्टर से भरी हुई टीम है पटना पायरेट्स। सो ये मैच आपको पता ही लग चुका होगा कि कौन सी टीम विन करने वाली है और ये है मैच नंबर 8 9 बजे आज का सेकेंड मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पुनेरी पल्टन की स्टार्टिंग 7, सो इनके तरफ से लीड रेडर कौन है? असलम एंड मोहित, साथ ही में पंकज। अब ये तीनों भी ना डिफेंस करना जानते हैं, बट ज़्यादातर असलम एंड मोहित गोयत के टैकल्स ही आपने देखे होंगे, बट पंकज भी थाई होल्ड करना जानता है। डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो न्यू लेफ्ट कॉर्नर है वो है अमन, राइट कॉर्नर गौरव खत्री, राइट कवर अभिनेश नटराजन एंड लेफ्ट कवर आपको संकेत सावंत खेलते हुए दिख सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे पटना पायरेट्स टीम के बारे में तो इनके तरफ से एज ए लीड रेडर कौन है? सुधाकर एंड यहाँ पे संदीप कुमार, ये दोनों भी आपको लीड रेड का की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। देन इनका साथ इन दोनों का मीतू शर्मा, जो कि आपने इनको हरियाणा स्टीलर्स में भी देखा होगा एंड इवन लास्ट सीजन में दबंग दिल्ली में थे, बट उतना खास नहीं कर पाए थे। और इनका डिफेंस अगर आप देखोगे तो अंकित जागलान एज ए लेफ्ट कॉर्नर, शुभम शिंदे जिनको बंगाल वॉरियर्स से खरीदा है, देन दीपक सिंह को गुजरात जायंट्स से लिया है एंड गुरदीप जो यूपी योद्धास वाला लेफ्ट कवर। ठीक है, सो मुझे लगता है ये पटना पायरेट्स की आपको स्टार्टिंग 7 देखने को मिलेगी। आपके सामने स्कोर कार्ड भी है, हेड टू हेड स्टैट्स भी है, आप खुद चेक कर सकते हो। लास्ट मैच में मोहित ना ये थोड़ा सा मतलब कि सब्स्टिट्यूट भी हुआ था, सो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे भी पहले आप इनके सामने तो आप देखो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, बट मैं आपको ना सीधा मैट के ऊपर लेके चलूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे आने वाले मैचेस में ना आपके लिए कुछ और भी लाने वाला हूँ, जैसे कि मैचअप्स हो गए या फिर इनका जो स्टैट्स है आप यहीं पे एक्सप्लेन कर सकूँ मैं, वो भी चीज़ आपके लिए आएगी, बट यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है? पुनेरी पल्टन के रेडर्स वर्सेस पटना पायरेट्स के डिफेंडर्स के बीच में हम बात करने वाले हैं। तो पुनेरी पल्टन के रेडर्स कौन कौन से? पंकज मोहित राइट से रेड मारेगा, मोहित एंड यहाँ पे ए नवले भी है जो कि ये तीनों भी राइट से रेड मारेंगे। उसके बाद असलम इनामदार एंड आकाश शिंदे, इवन आदित्य शिंदे ये भी लेफ्ट से रेड मारता है। बट पहले डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो अंकित एज ए लेफ्ट कॉर्नर, दीपक सिंह एज ए राइट कवर, गुरदीप एज ए लेफ्ट कवर एंड शुभम शिंदे एज ए राइट कॉर्नर खेलते देखेगा। इन पे संदीप ये डिफेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान रखना संदीप के ऊपर। देन यहाँ पे मीतू शर्मा भी है जो पीछे से आके ब्लॉक भी करना जानता है। अब बात करेंगे राइट रेडर्स, जब रेड करने जाएंगे तब क्या होगा? सबसे पहले पंकज मोहित है। पंकज का क्या स्किल है, ये टच पॉइंट ज़्यादातर लेके आता है, ठीक है, बोनस नहीं, बट उसी के चक्कर में ये यहाँ पे बहुत टैकल होता है, थाई होल्ड। अगर कृष्ण दुल होता या फिर राहुल सेतपाल ने जैसे टैकल मारा था। अब शुभम शिंदे क्या करता है? उतना एडवांस जाता नहीं है शुभम शिंदे ना, जैसे बैट्समैन अगर कोई अच्छा बॉल आता है तो लीव कर देता है ना, वही चीज़ शुभम शिंदे लीव करता है रेडर्स को। सो मुझे लगता है कि पंकज को अगर ज़्यादा कोई टैकल करेगा तो यहाँ पे अंकित इससे बचना पड़ सकता है। सो अंकित एक इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के आ रहा है, ये चीज़ नोट करना। उसके बाद मोहित गोयत का भी सेम सीन है कि सामने अंकित है, दीपक है, शुभम है। सो यहाँ पे अंकित के पास जाके ना अंकित कैसे टैकल करता है? डाइव मार के, ठीक है, वो एंकल होल्ड उतना स्ट्रांग नहीं कर पाता, बट वो डाइव मार के एंकल होल्ड कर लेता है, ठीक है, ये चीज़ नोट करना आपको। और यहाँ पे नवले तो खेलेगा नहीं, असलम इनामदार लेफ्ट साइड मार रहा है एंड इवन आकाश शिंदे। अब असलम बहुत ही स्पीडी है, यहाँ से बोनस निकाल सकता है, अगर डाइव मार के पकड़ा या फिर एंकल होल्ड सही से किया तो ही टैकल हो सकता है, अदरवाइज असलम को पकड़ना उतना ईजी है नहीं है। एंड इवन गुरदीप भी पॉइंट्स लीक कर सकता है, और अंकित के पास अगर जाएगा डीप तो वहाँ पे थाई होल्ड भी किया जा सकता है। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे? एक तो हो गया मोहित गोयत, क्योंकि ये रेडिंग के साथ साथ आपको डिफेंस में के बारे में बात करेंगे, बट रेडिंग में मोहित भी इंपॉर्टेंट है एंड असलम इनामदार भी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में मुझे लगता है अंकित ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होने वाला है अलॉन्ग विथ शुभम शिंदे, ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। दीपक के भी ऊपर ध्यान रख सकते हो, डिफरेंशियल बट गलतियाँ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पटना पायरेट्स के रेडर्स वर्सेस पुनेरी पल्टन का डिफेंस। पटना के रेडर्स कौन कौन से? आप देखो पूरी ये टीम जो है पटना पायरेट्स की यंगस्टर से भरी हुई है। संदीप यहाँ से राइट साइड मारेगा मीतू के साथ एंड लेफ्ट से सुधाकर एंड जैंग कुंडली। अब अगर हम बात करेंगे सबसे पहले संदीप के बारे में, संदीप कहाँ से रेड मारता है? राइट साइड से। ये भी टॉल है और ये यहाँ पे आके ना बैक किक करना जानता है, लेग किक करता है ये, ठीक है, और बोनस भी लेने जाएगा। बट वहीं पे अभिनेश का भी ब्लॉक आ सकता है। जब लास्ट ईयर हेड टू हेड खेला था अभिनेश का, हम देखेंगे, जस्ट वेट, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कि अभिनेश ने कितने टैकल मारे थे हेड टू हेड में। यहाँ पे शायद 3 ही ये सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल में तो 3 मारे थे,
बट उससे पहले जो इनका एक और हेड टू हेड हुआ था PKL में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैकल मारे थे इसने, ठीक है, ये चीज़ नोट करना। अभिनेश नटराजन भी गेम चेंजर बन सकता है, या फिर एक ही टैकल मारा था शायद, क्रॉस चेक करो थोड़ा सा हेड टू हेड। बट इस मैच में ना अभिनेश के पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, ठीक है, ये नोट करना है आपको। अभिनेश एंड इवन अमन, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पिक है। एंड इवन यहाँ पे गौरव खत्री आएगा इसे राइटी रेडर्स के लिए ब्लॉक करने के लिए, एंड इवन एडवांस आके यहाँ पे भी ब्लॉक कर सकता है। सो संदीप के लिए उतना ईजी तो होने नहीं वाला टैकल होगा। एक तो अभिनेश, गौरव एंड अमन, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट डिफेंडर है, अभिनेश, गौरव एंड अमन, ठीक है, ये चीज़ नोट करना। जब मीतू भी रेड करेगा सेम कंडीशन है, अभिनेश से बचना पड़ेगा, अमन से भी एंड गौरव खत्री से भी। देन लेफ्ट से अगर कोई रेड करेगा, आप देखो सुधाकर आई थिंक रेलवेज में खेलता है शायद, सुधाकर इंडियन रेलवेज में या फिर हाँ रेलवेज में ही खेलता है। सो वहाँ से जब रेड कर रहा था, अभी जो सीनियर नेशनल कबड्डी के मैचेस हुए थे, सामने इनका जो मैच था ना चंडीगढ़ के खिलाफ था, और चंडीगढ़ का राइट कॉर्नर कौन था, गौरव खत्री, वो गलतियाँ कर रहा था। सो सुधाकर क्या आज के मैच का गेम चेंजर बन सकता है? कोई तो भी एक रेडर मुझे लगता है इस मैच का हीरो बन सकता है, या तो संदीप या तो सुधाकर भी गेम चेंजिंग प्लेयर निकल के आ सकता है रेडिंग में। सो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुधाकर टैकल भी होगा, बट इनके पास कुछ और रेडर्स है भी नहीं अच्छे खासे, सो मौका भी मिल सकता है सुधाकर एंड संदीप को लीड रेडर की भूमिका निभाने का, और वहीं पे टच पॉइंट भी मिल सकते हैं। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, एक तो हो गया संदीप, सुधाकर, गौरव, इवन संकेत, अभिनेश, अमन, मोहित, असलम, यार यहाँ से तो बहुत सारे प्लेयर्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। अब देखो मोहित भी टैकल मार सकता है, अगर ऐसे जा रहा है तो पीछे से आके ब्लॉक कर सकता है, बोनस लेने आया तो एंकल होल्ड भी ले सकता है। असलम का भी सेम सीन है, एंकल होल्ड भी लेता है, पीछे से आके भी ब्लॉक करना जानता है। सो ये 6 डिफेंडर्स जो है ना पुनेरी पल्टन के, इन्हीं के कारण ना टीम मतलब सभी जो भी रेडर्स है वो भी ऑलराउंडर मान के चलो, डिफेंस भी करना जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने एक बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे मोहित गोहित को रखा है। अब देखो यहाँ पे संदीप कुमार या फिर किसका, सुधाकर का, ठीक है, ये चीज़ नोट करना है आपको, संदीप या फिर सुधाकर को मैं पिक करूंगा। देन अभिनेश को भी प्रीफर किया है, असलम इनामदार को भी रखा है एंड अंकित को भी रखा है। अब देखो यहाँ से अंकित को तो शायद आप नहीं ले पाओगे अगर आपने पुणे के 2 प्लेयर्स अगर पिक किए, क्यों, क्योंकि बाकी के साइड्स के ऊपर ना विजन 11 हो गया, तो आप वहाँ पे अंकित 2 ही पिक कर सकते हो फ्रॉम ऑलराउंडर, तो आप अंकित को छोड़ना पड़ सकता है उस कंडीशन में, ये चीज़ नोट करना। देन गौरव खत्री भी है एंड अमन, अगर आपको अंकित नहीं चाहिए तो आप किसी और के साथ भी जा सकते हो, जैसे कि सुधाकर के साथ भी जा सकते हो, संदीप एंड सुधाकर की जोड़ी भी लेके जा सकते हो, या फिर शिवम शिंदे को भी लेके चल सकते हो, ये चीज़ आपको नोट करना है। और डिफरेंशियल संकेत सावंत भी आपके लिए है। यहाँ पे हमने कैप्टन किसको किया है, गौरव खत्री, वॉइस कैप्टन अभिनेश नटराजन, आपके लिए अमन का भी एक अच्छा ऑप्शन है, इवन असलम इनामदार, मोहित गोहित के भी साथ आप जा सकते हो। ये तो बेसिक टीम है आपको अपनी फाइनल टीम अपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.4 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।